हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकेशनल एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमोबाइल इन्वेंशन पार्ट 2। अब तक आपने द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ऑटोमोबाइल क्षेत्र में होने वाले विकास के बारे में जाना था। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विकास के बारे में जानेंगे। ऑटोमोबाइल उद्योग में 50 और 60 के दशक में तेजी से आधुनिकीकरण शुरू हुआ। अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सड़कों के जाल का निर्माण कार्य किया गया था। यह सड़कों का जाल बहुत आधुनिक था, जिसमें देश की सभी दिशाओं को जोड़ने वाले लंबे राजमार्ग थे। यह जानना चाहिए कि अमेरिका में बहुत अधिक भूमि और व्यापक भूगोल है, जिससे खुली और चौड़ी सड़कें बनाना संभव है। इन सड़कों पर बीटल जैसे मॉडल बहुत छोटे दिखाई देते हैं। कार निर्माता के 3 बड़े नाम जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्रिसलर ने अमेरिकी सड़कों पर तेजी से दौड़ने वाली कारों की डिज़ाइन शुरू की। यह भी नोट किया जाए कि इन मॉडलों में पेट्रोल और गैसोलीन की बड़ी मात्रा उपयोग की जाती थी, क्योंकि उन दिनों में पेट्रोल की खपत मुख्य मुद्दा नहीं थी। अतः प्रत्येक कार निर्माता आराम बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक ऐशो आराम वाली गाड़ी बनाने में जुट गया। इन सब के कारण कार लेना व उनका रखरखाव करना बहुत महंगा हो गया था, परंतु अभी भी अधिक से अधिक अमेरिकी इन मॉडलों को खरीद रहे थे। फोर्ड का एक बहुत लोकप्रिय मॉडल का नाम मस्टैंग था। वर्ष 1973 के बाद परिस्थितियां बदल गई। यह तेल संकट का पहला वर्ष था। पेट्रोल महंगा होना शुरू हो गया था, क्योंकि अरब के राष्ट्र एक साथ मिलकर गठबंधन बना रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक जापानी कंपनियां सामने आई, जैसे टोयोटा, माज्दा, मित्सुबिशी, सुजुकी आदि। वर्ष 1966 में टोयोटा कोरोला सबसे अधिक बिकने वाली कार थी। वर्ष 1970 में रेंज रोवर ऐशो आराम और 4 व्हील ड्राइव से बनाई जाने वाली पहली कार या पहली एसयूवी बनी। रेंज रोवर की ओरिजिनल क्लासिक इतनी लोकप्रिय थी कि वर्ष 1994 तक इसका कोई नया मॉडल नहीं बनाया गया। वर्ष 1973 में मर्सिडीज बेंज एस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयरबैग, सीट बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम पहली बार लगाए गए थे। बाद में यह सारी विशेषताएं सभी कार उद्योग ने अपना ली थी। वर्ष 1975 में BMW 3 सीरीज को कार और ड्राइवर की पत्रिकाओं में 17वीं बार सर्वोत्तम सूची में रखा गया। इस सूची में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली कार बनी। वर्ष 2008 में टाटा नैनो सबसे सस्ती कार बनी, जिसमें रियर इंजन के साथ 4 यात्रियों के बैठने का स्थान था, जिसे भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स ने बनाया है। भारत में ऑटोमोबाइल का उदय। अब हम भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग पर नज़र डालते हैं। यहाँ शाही परिवारों के लिए कारों का आयात शुरू किया गया था। भारत में लगभग 1920 में पहली कार आयात की गई थी। हिंदुस्तान मोटर्स। कई वर्षों तक भारत में अपनी कार बनाने की क्षमता नहीं थी। हिंदुस्तान मोटर्स भारत में मूल कार निर्माताओं में से एक है, जिसकी स्थापना 1942 में श्री BM बिरला ने की थी। 1980 तक कार बिक्री में अग्रणी थे, जब इस उद्योग को खोला गया था। यह एम्बेसडर कार के निर्माता हैं, जिसे आमतौर पर टैक्सी कैब और सरकारी गाड़ियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड पर आधारित है, जो 1954 के दौर की एक ब्रिटिश कार है। दिखाया गया चित्र हिंदुस्तान मोटर्स की सबसे प्रसिद्ध कार एम्बेसडर का है। प्रीमियर या फिएट। एक अन्य भारतीय कंपनी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स की स्थापना 1944 में की गई थी। वर्ष 1951 में भारतीय बाजारों के लिए फिएट 500 का उत्पादन आरंभ किया गया। इसके बाद 1954 में फिएट 1100 बनाई गई। 1973 में प्रीमियर को पहली बार उनके वाहनों के लिए इस्तेमाल किया गया, जो प्रीमियर पद्मिनी के रूप में फिएट 1100 पर आधारित था। एम्बेसडर और फिएट पद्मिनी 1983 तक भारतीय सड़कों पर चलने वाली 2 प्रमुख कारें थीं। दिखाया गया चित्र प्रीमियर की सबसे प्रसिद्ध कार पद्मिनी का है। मारुति उद्योग। 1983 में भारत सरकार ने जापान की सुजुकी कंपनी के सहयोग से मारुति उद्योग आरंभ किया।
मारुति 800 नामक मारुति का पहला मॉडल बहुत सफल रहा। इसके 5-6 वर्ष के अंदर कंपनी प्रति वर्ष 1 लाख कारों के उत्पादन के स्तर तक पहुंच गई। उन्होंने मारुति 800, जिप्सी, ओमनी वैन, एस्टीम, जेन, बलेनो जैसे विभिन्न मॉडल बनाए। 90 के दशक के अंत तक अनेक विदेशी कार निर्माताओं ने भारत में अपने मॉडलों का निर्माण आरंभ किया। इनमें जनरल मोटर्स, फोर्ड, हुंडई आदि शामिल थे। लगातार प्रगति के साथ मारुति, टाटा, महिंद्रा जैसे अनेक भारतीय कंपनियां बहुत बड़ा नाम बन गई। परिणाम स्वरूप टाटा मोटर्स द्वारा नैनो का मॉडल विकसित किया गया। यह सभी सुविधाओं और गुणवत्ता विशेषताओं के साथ दुनिया की सबसे सस्ती कार है। अब भारत यूरोप, अमेरिका और दुनिया के अनेक स्थानों के लिए अपनी कारों का लगभग 12% भाग निर्यात भी करता है। भारत का वाहन निर्माण उद्योग दुनिया का छठा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसका वार्षिक उत्पादन वर्ष 2010 में 3.7 मिलियन से अधिक का रहा। वर्ष 2050 तक भारतीय सड़कों पर लगभग 611 मिलियन वाहनों के साथ विश्व में सबसे अधिक कारें होंगी। अब हम जानते हैं भारतीय ऑटोमोबाइल क्लस्टर के बारे में, यानी कि भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ कहाँ है। भारत में वाहन उद्योग दक्षिण, पश्चिम और उत्तर 3 समूहों के आसपास स्थित हैं। दक्षिण क्लस्टर में चेन्नई में लगभग 40% वाहन उद्योग है। चेन्नई में BMW, फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट आदि कंपनियों के प्लांट हैं। पश्चिम क्लस्टर में महाराष्ट्र में 30% वाहन उद्योग है, जहां पर जनरल मोटर्स, वॉक्सवैगन, स्कोडा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, लैंड रोवर, फिएट और फोर्स मोटर्स के प्लांट स्थापित किए गए हैं। उत्तर क्लस्टर में हरियाणा 30% वाहन उद्योग है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी स्थापित है। कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर्स, नोएडा में होंडा, बेंगलुरु में टोयोटा आदि स्थापित हैं। दोस्तों, कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका में सड़क निर्माण कब किया गया? अमेरिका में कार बनाने वाली 3 प्रमुख कंपनियां कौन सी थी? फोर्ड का सबसे प्रसिद्ध मॉडल कौन सा है? विश्व में तेल संकट कब शुरू हुआ? वर्ष 1966 में सबसे अधिक बिकने वाली कार का क्या नाम था? रेंज रोवर के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले एयरबैग, सीट बेल्ट और एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम किस कार में लगाया गया था? विश्व की सबसे सस्ती कार का क्या नाम है? भारत में पहली कार कब आई? हिंदुस्तान मोटर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? मारुति उद्योग पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। भारत में ऑटोमोबाइल क्लस्टर पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। धन्यवाद। ऑटोमोबाइल से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।